डायरेक्टली उनकी पेशी होगी। और चार्जेस की अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो धाराएं लगेगी, अभी तक ईडी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कौन सा सेक्शन या कौन सी धाराएं लगाई जाएगी, लेकिन हम उसकी अपेक्षा रख सकते हैं कि आने वाले कुछ मिनटों में हमें उनके अगेंस्ट जो उनके खिलाफ में जो सारे चार्जेस प्रेस किए गए वो भी पता लग पाएंगे। और उसके बाद काफ़ी और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, बहुत सारी बातों का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन वापस अगर फिर से आपको वहीं ले चलूँ तो जो सारा एरिया बलाड एस्टेट का दक्षिण मुंबई के अंदर बैरिकेड किया हुआ है वो संजय राउत को ईडी में रखे जाने के कारण है। और उनको यहाँ से अस्पताल 15 से 20 मिनट के अंदर फिर से बता दें कि ले जाया जाएगा। और उसी के बाद जो कोर्ट में है उनकी पेशी होगी, जहाँ दलीलें होगी और उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए वो सिद्ध करना चाहेगी ईडी। और लेकिन आज तो प्रायोरिटी पर साफ तौर पर ये भी बता दें कि ईडी मांगेगी और कस्टडी कितने दिन मिलते हैं ये तो आने वाले कुछ समय में ही पता लग पाएगा, क्योंकि देखेंगे जज भी कुछ दलीलें सुनेंगे और उस हिसाब से वो अपना जो भी है बताएंगे कि कितने दिन दे सकते हैं ईडी के अफसरों को और जांच पड़ताल के लिए और प्रोब करने के लिए इस मैटर को। ऋत्विक भालेकर भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। ऋत्विक, देखिए तमाम बार ये कहा गया कि संकट मोचक है संजय राउत और हमेशा कठिनाइयों से शिवसेना को उन्होंने उबारा है, लेकिन अब की बार तो वो खुद कठिनाई में है। शिवसेना किस तरीके से उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो खुलकर उनके बारे में बोल ही चुके हैं, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बाकी लोग कहने के लिए बचे ही नहीं है। पार्टी में इस तरह की स्थिति अब पार्टी की है। कुल मिलाकर कुछ 14 विधायक और पार्टी का कैडर बचा कुचा जो है वही हमें दिख रहा है कि रास्ते पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी के सामने भी अब एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन पार्टी की आवाज़ समझी जाती थी जब से बाला साहब ठाकरे थे, तब से सामना की कमान संभाले हुए थे संजय राउत। अपने मुखपत्र से पार्टी की भूमिका रखने का काम संजय राउत पिछले एक से 1.5 दशक से करते आ रहे हैं। और यही बात जो है ये इसको अहम बनाती है कि अब संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या पार्टी का जो भूमिका रखने वाला जो आवाज़ था क्या वही अब शांत कर दिया गया है। और यही बात दोहरा रहे उद्धव ठाकरे और बाकी सारे नेता भी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद भी संजय राउत हम देख रहे हैं अब कोर्ट में पेशी होगी उनकी, लेकिन अब पार्टी की तरफ से उनका आवाज़ कौन बनेगा, उनकी बातें कौन रखेगा, पार्टी की भूमिका जो है इफेक्टिव तौर पर शिवसेना की कौन रखेगा, ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन हम देख रहे हैं जगह जगह पर महाराष्ट्र में कुछ आंदोलन किए जा रहे हैं। ईडी के कार्यालय भी आंदोलन किया जाने वाला है। 4 चौकन सुरक्षा व्यवस्था ईडी के कार्यालय से कोर्ट तक तैनात कर दी गई है। वहां पर सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद कर दिए गए हैं। अब देखना ये ज़रूरी है कि आज पूरे दिन में उद्धव ठाकरे इस पर खुलकर क्या बात करते हैं। कुछ ही देर पहले हमने देखा मातोश्री जो कि उद्धव ठाकरे का आवास है, वहां से आदित्य ठाकरे कुछ ही समय पहले अपने दो दिन के कोकण दौरे के लिए निकल चुके हैं। आदित्य ठाकरे भी रैलियां करेंगे कोकण के सिंधुदुर्ग इलाके में, जो कि नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जो कि एक समय में बहुत आक्रामक नेता शिवसेना के माने जाते थे, अब वो बीजेपी में है, उनके इलाके में जाकर ये रैली आदित्य ठाकरे करने वाले हैं। तो अपनी रैली में वो किस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त बोल रही है, सीधे वहीं ले चलेंगे। क्लियरली लिखे हुए हैं राज्यसभा के जो रूल्स हैं कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा, अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे। Yes, I have written a letter to him because this is extremely an important and urgent and pressing issue of this nation, that all the institutions are being compromised by the Bharatiya Janata Party for their own political gains, whether it's the Enforcement Directorate, which is now the extended department of the Bharatiya Janata Party, whether it is the Income Tax Department, whether it is the CBI. And arresting a floor leader of Shiv Sena at a time when Parliament is in session, not allowing him to do his parliamentary duties. And as per the rules and regulations, he should have been kept informed.
and in case that has not been done, what action is he going to be taking? This discussion needs to happen on the floor of the House. प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि राज्यसभा में शिवसेना संजय राउत का मुद्दा उठाएगी। आखिरकार क्यों बेजा इस्तेमाल और बदले की कार्रवाई के तहत जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी सवाल राज्यसभा में उठाया जाएगा शिवसेना की ओर से। और तमाम आरोप यहाँ पर ईडी पर लगाते हुए प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। मैम, ईडी कह रही है कि करीब 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश बरामद। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, और बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है? एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड। जो जिस तरीके से ये प्लांटेड स्टोरीज चल रही हैं मीडिया में। एक सवाल मैम ये है कि शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि अगर 5 साफ हैं तो डरने की क्या जरूरत है? देखिए, जो लोग डरकर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आज उनकी ये हालत हो गई है कि वो स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब देते हैं। गवर्नर ने इतनी निंदनीय बात कही मराठियों के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, वो भी वो स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ रहे थे, उनसे निंदा नहीं हो पाई गवर्नर की कि, और ये कह दिया पर्सनल स्टेटमेंट है। तो जो उनके स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं, ईडी के ही डर से भाग कर गए हों, उनका मैं क्या जवाब दूं? एक सवाल मैम ये भी है, शिंदे साहब ने एक बयान दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो सीएम पद को लेकर विवाद हुआ था उसको सुलझाया जा सका। मैं उसमें बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहूँगी। वो बहाने ढूंढ रहे हैं उस तरफ जाने के। सब जानते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर उनको उस तरफ लिया गया है। उनके खुद के पर्सनल एम्बिशंस से, जिसकी वजह से उन्होंने पक्ष प्रमुख श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि 10 बहाने ढूंढेंगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। पर महाराष्ट्र की जनता देख रही है कितना गद्दारी करने की हुई है महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ। मैम, ईडी हैज अरेस्टेड संजय राउत एंड रिकवर्ड 11,50,000. Recovering it from a joint family which has 3 brothers. प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि हम डरने वाले नहीं है, ये बदले की कार्रवाई की जा रही है दरअसल सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कि ईडी दरअसल उनका एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है। अब आपको दिखा देते हैं कि दरअसल आज कितने बजे ये बड़ी खबर आ रही है कि ईडी दफ्तर से निकलने वाले हैं संजय राउत, क्योंकि मेडिकल जांच के लिए उन्हें जाना है। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल जांच के लिए उन्हें ईडी की टीम ले जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद वहां पर तैयारियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेडिकल के बाद सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा संजय राउत को। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, आपकी सरकार लगातार, आपके माफ कीजिएगा, आपके लोग लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दरअसल बदले की कार्रवाई है। इसको लेकर राज्यसभा में भी नोटिस। आज किस तरह की तैयारी आपकी पार्टी की ओर से? देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल बदले की कार्रवाई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि भारत में विपक्ष हमें नहीं चाहिए, जो कोई भी हमारा विरोध करेगा उसे जेल में डाल दो, कोई भी केस उसको उसके ऊपर लगा दो और उसे अरेस्ट कर लो। और यही हुआ है कि संजय राउत जी पिछले 2-2.5 सालों में जिस प्रकार भाजपा के खिलाफ
वो बोलते हैं, जिस प्रकार वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, शिवसेना के मुख्य पत्र में लिखते हैं, यह बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये इसी की रंजिश है कि उन्होंने एक बहुत पुराने केस में, जिसमें इनका कोई रोल नहीं है, कोई घोटाले में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये चीज के कह रहे हैं कि मैं पत्रा वाला चाल कहा है, मैं कभी गया ही नहीं। ठीक है, मेरे एक पत्नी के अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन आया है लोन का, लेकिन उससे घोटाले का क्या लेना देना है? 2010-12 का मामला है, 2022 है। इसका मतलब ये बदले की राजनीति है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, स्पीकर महोदय को इसकी जानकारी है कि पता नहीं मुझे, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, अब ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि अभी जेपी नड्डा जी भी कह रहे हैं आज पटना में कि कोई भी पार्टी नहीं बचेगी, कोई छोटी पार्टियां अब नहीं बचेगी, क्षेत्रीय दल अब समाप्त हो जाएंगे। पता नहीं जेडीयू क्यों उनके साथ लगी हुई है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में संजय राउत जी आज कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे, हमारे वकील बहस करेंगे, जीरा करेंगे, और फिर हम देखते हैं आगे न्यायाधीश। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर। देश है मेरा हिंदुस्तान, देश पर मेरी जान कुर्बान, वीरों की वीरता को मेरा सलाम। बात गौरव की, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। बात हो जरूरी फिर कैसी दूरी। ये मैपिंग की दुनिया का ऐतिहासिक पल है। जी गूगल ने आखिरकार भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च कर दी है। अब भारत के गली गली, शहर शहर 3D इमेज में गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे। ऐतिहासिक इमारतों का वर्चुअल टूर भी अब देखना मुमकिन होगा। अभी 10 शहरों में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो जल्दी ही 50 शहरों तक फैल जाएगा। Street imagery is captured through our partners, Genesis and Tech Mahindra, and it comes into the systems. And we then, make sure that it's of good quality. We extract the right information from it, and then we present it. So when somebody puts in an address or a place, and you look at that street view thumbnail, we show you the view. 2011 में बेंगलुरु में गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस शुरू की थी, लेकिन उस वक्त बेंगलुरु पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और गूगल की कैमरा लगी कारों का चलना बंद हो गया। लेकिन 11 साल बाद जब सरकार ने मैपिंग से जुड़े कानून में बदलाव किए, तो गूगल स्ट्रीट व्यू जैसी सर्विस के लिए रास्ता साफ हो गया। फीचर में सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप आज के तारीख में जो आप मैप्स अगर देखते हो तो आपको खाली लकीरें दिखती है, मगर इसमें आपको जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो जो रास्ते का और वो जगह की वो आप देख सकेंगे। आप अगर समझो एक यूज़र के हिसाब से देख सके तो दुकान कैसी है, रेस्टोरेंट कैसा है, अगर आप कोई जगह जा रहे हो, ऑफिस के पास तरीके जा रहे हो तो वहाँ पार्किंग मिलेगा कि नहीं, तो इसमें सुविधा काफ़ी होती है स्ट्रीट व्यू के इमेजेस के साथ। वैसे स्ट्रीट व्यू एक तकनीक है जिसके जरिए गूगल मैप्स और गूगल अर्थ जैसी सेवाओं पर पैनोरामिक या विशालदर्शी तस्वीरें उपलब्ध कराई गई हैं। तस्वीरों को कैमरे लगी खास कार से इकट्ठा किया जाता है। कैमरे 360 डिग्री में घूम सकने की क्षमता वाले होते हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू के जरिए कई देशों में तस्वीरें जुटाने का काम पहले ही जारी है। गूगल ने इस प्रोजेक्ट को गलीफाई नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी, डिफेंस और मिलिट्री एरिया को मैप नहीं किया जाएगा। भारत पहला देश है जहां गूगल को पार्टनर के जरिए स्ट्रीट व्यू हासिल होगा। स्ट्रीट व्यू फीचर से लोकल दुकानदारों समेत उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो मैप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल प्राइवेसी का है। लेकिन तस्वीरें जुटाने वाली कंपनी जेनेसिस का दावा है कि अब प्राइवेसी कोई मसला नहीं है, क्योंकि निजी तस्वीरों को ब्लर किया जाता है और फिर कोई व्यक्ति या संस्था किसी इमेज को हटाने के लिए कहती है तो वो भी किया जाएगा। इस फीचर के कई फायदे हैं, मसलन किसी जगह का वर्चुअल टूर।
ब्रिटेन, अमेरिका के कई म्यूजियम के वर्चुअल टूर इसी सेवा से दिए गए हैं। लोकल दुकान, दफ्तर, रेस्तरां खोजने में मदद, मैप्स आधारित स्टार्टअप को मदद, इलाका कैसा है इसकी पहचान, कैमरा लगी गली गली घूमती इन कारों के जरिए कई बार पुलिस को भी मदद मिल जाती है। गूगल स्ट्रीट व्यू के बाद भारत के छोटे छोटे गांव शहरों के हर कोने की 3D इमेज गूगल मैप्स पर उपलब्ध होगी, जिसके फायदे तय हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे लेकर अब विवाद नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी, फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी। देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। जंगल का भालू, जंगल का मोर, शेर की दहाड़ से मचता है शोर। द जंगल शो, आज तक डिजिटल पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को। अब पात्रा चौल घोटाले मामले में कल देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। उससे पहले एक लंबी पूछताछ का दौर चला। 17 घंटे सवाल जवाब उनसे किए गए। उसके बाद गिरफ्तारी देते हुए संजय राउत और हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। ये लगातार ईडी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। आज हालांकि कोर्ट में पेशी लगभग 11:30 बजे बताई जा रही है। उससे पहले मेडिकल जांच संजय राउत की होगी। वक्त से ब्रेक का हो चला। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त, खड़ी हो जा। So sorry. से चीज से पनीर,
टूरिस्ट स्पॉट्स पर लगी भीड़, होटलों, रेस्टोरेंट्स में लोगों का हुजूम। ये सब केवल कोविड के बाद लोगों के दबे एहसासों के बाहर निकलने का संकेत नहीं है। ये तमाम सर्विस सेक्टर में इसी तरह की दबी या कहीं अटकी डिमांड के बाहर आने का गवाह है। दरअसल लोगों के घूमने फिरने, खाने पीने से देश का सर्विस सेक्टर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। इसकी वजह सर्विस सेक्टर में पेंट अप डिमांड और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में आई तेजी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में से 5 में तेज सुधार नजर आ रहा है। इसके असर से ब्लूमबर्ग का एनिमल स्प्रेड डायल 5 से बढ़कर 6 हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी को बढ़ावा देने के पीछे सर्विस एक्टिविटी में विस्तार और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में मजबूत ग्रोथ का हाथ है। इस तेजी का दावा करने के पीछे जिन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा गया है उनमें शामिल हैं सर्विसेज पीएमआई के मुताबिक मई में भारत के सर्विस सेक्टर में गतिविधियां 11 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अप्रैल का डेटा लिया गया है जिसके मुताबिक फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ सालाना 7.1% बढ़ी जो 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में भी अच्छी बढ़त रही है। बैंक क्रेडिट अप्रैल के 11.1% के मुकाबले तुलना में मई में बढ़कर 12.1% हो गया है। इस दौरान लिक्विडिटी भी सरप्लस में रही है। हालांकि इस बीच कुछ दिक्कतों ने भी सर्विस सेक्टर के साथ ही पूरी इकोनॉमी पर शिकंजा कसा हुआ है। इनमें गोल्ड और पेट्रोलियम का आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा मई में ऑल टाइम हाई हो गया है, जबकि इस दौरान बढ़त के बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी रही है। वहीं कंज्यूमर एक्टिविटी में मई में कार और टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने के बाद भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल मिलाकर गिरावट रही है। ऐसे में डर है कि वैश्विक महंगाई और मंदी की गहराती आशंका के साथ ही इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, डिमांड सप्लाई असंतुलन जैसी वजहों से आगे सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न और सेविंग के कई प्रकार और समाधान आज के जमाने में अवेलेबल है। गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के परंपरागत तरीकों से लेकर एफडी और स्मॉल सेविंग स्कीम तक कई योजनाएं हैं। हालांकि एसआईपी इन सब में बेस्ट है। इस रूट के जरिए आप कुछ सालों तक रोजाना महज 50 रुपए बचाकर भी करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का 8वां आश्चर्य बता चुके हैं। उनके हिसाब से इस 8वें अजूबे यानी कंपाउंडिंग को जो समझ लेता है वो इससे कमाता है और जिन्हें इसकी समझ नहीं वो इसकी कीमत चुकाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के मामले में एसआईपी इसी कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करता है। ये ताकत समझाने के लिए हमने ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप अगर रोजाना 50 रुपए यानी महीने के 1500 रुपए एसआईपी करते हैं और इस पर सालाना रिटर्न 15% मान लेते हैं तो 30 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जमा हो सकता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 5 लाख रुपए, जबकि इसकी कुल वैल्यू करीब 1 करोड़ की हो जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की रकम थोड़ी सी बढ़ा दें तो आपके पास और बड़ा फंड जमा हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपको रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपए तक का फंड जमा करना है तो आप हर रोज महज 100 रुपए बचाइए। हर रोज 100 रुपए बचाने से मासिक निवेश हो जाएगा 3000 रुपए। 15% के हिसाब से रिटर्न के आधार पर आपके पास 30 साल बाद यानी जब आप रिटायर होंगे करीब 2 करोड़ रुपए से भी बड़ा फंड आपके पास तैयार रहेगा। अब ये मान लेते हैं कि आप 30 साल तक का इंतजार नहीं करना चाहते, आप जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट की रकम थोड़ी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 20 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप हर महीने 7000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। इस इन्वेस्टमेंट पर 15% के सालाना रिटर्न के हिसाब से अगले 20 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जमा हो जाएगा। तोल मोल के बोल फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी। क्या बोल गए नेताजी? देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। देश है मेरा हिंदुस्तान, देश पर मेरी जान कुर्बान।
वीरों की वीरता को मेरा सलाम। बात गौरव की, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। बात हो जरूरी, फिर कैसी दूरी, देश हो या दुनिया, दिन हो या रात, देखिए दुनिया की बात शुभांकर के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए उद्धव के संकट मोचक संजय राउत की आधी रात को गिरफ्तारी, 17 घंटे जांच के बाद पात्रा चौल घोटाले में अरेस्ट, आज अदालत में पेशी। राउत की गिरफ्तारी पर संसद में भी हंगामे के आसार, ईडी के इस्तेमाल को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की चर्चा की मांग, कांग्रेस भी साथ। बंगाल के हावड़ा में कैश कांड को लेकर सियासी आक्रमण, कांग्रेस का बीजेपी पर झारखंड सरकार गिराने का आरोप, हंगामे के भी आसार। दिल्ली में करप्शन और जांच को लेकर सियासी शोर, सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग के साथ सीएम केजरीवाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता, बंगाल के कूच बिहार। बंगाल के कूच बिहार में 10 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत और 19 घायल, पिकअप वैन पर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के बीच चीख पुकार। बात हो जरूरी, फिर कैसी दूरी, देश हो या दुनिया, दिन हो या रात, देखिए दुनिया की बात शुभांकर के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। मैं बहुत निर्भय और बेडर आदमी हूँ। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना। शिवसेना इतकी कमजोर नाही आहे, खरी शिवसेना काय आहे? कारस्थान एवढे निर्लज्जपणाने चाललंय की लाज लज्जा शरम सोडून कह रहे हैं कि अगर संजय राउत जमीन नहीं छूटे तो बदले बदले हालात हो सकते हैं। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सियासी हलकों में जिसकी अटकलें कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार वो सच साबित हुई। घर पर छापे के करीब 17 घंटे बाद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। पात्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत के घर कल सुबह करीब 7 बजे छापा पड़ा था। रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले शाम करीब 4 बजे उन्हें हिरासत में लेकर ईडी दफ्तर लाया गया था। दिल्ली से पहुंचे ईडी के सीनियर अधिकारियों ने राउत से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। आरोप है कि राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो पूरा मामला पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ, आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले जब वो हिरासत में लिए गए थे तो भी उनके वकील की तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए उनको ले जाया गया है। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ईडी दफ्तर में उनकी मौजूदगी है। देव, कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दिन, कोर्ट में आज पेशी होनी है मेडिकल के बाद, किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी? जी पहले तो बता दें, आपने कहा था कि सहयोग नहीं दे रहे थे, ताकि उस पे एक अहम हिस्सा यही है कि उनके खिलाफ में नॉन कोऑपरेशन ऑर्डर इशू कर लिया गया था, क्योंकि वो सहयोग नहीं दे रहे थे। उसके बाद ही ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सत्यव्रता कुमार को देर रात कल बुलाया गया, खास दिल्ली से, जो हमारी पॉलिटिकल राजधानी है, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में, वो खास आए यहाँ जहाँ मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। और संजय राउत भी फिलहाल
फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उन्हें यहीं से कुछ ही क्षणों में और कुछ ही पलों में ले जाया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखा दे तो जो सारे बैरिकेड्स हैं उसके भीतर वाली बिल्डिंग में उन्हें रखा गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि जे अस्पताल ले जाया जाएगा। पुलिस